So, hello friends, Harish Rawal, Matrumandir English Medium School, Rajkot. So, in this episode, we are going to discuss our poem number 2, an elementary school classroom in a slum. तो इनको हम स्टांजा वाइज स्टांजा इनका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। अगले एपिसोड के अंदर हमने अबाउट द पोएट, देन अबाउट द थीम ऑफ द पोएम एंड ग्लोसरी की हमने बातचीत की थी। इस एपिसोड के अंदर पूरी जो पोएम है इनको हम स्टांजा वाइज एक्सप्लेन करने का हम प्रयास करेंगे। सो फर्स्ट स्टांजा, फार फार from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bonds, reciting a father's general disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unknotted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels' gang in 3 rooms other than these. तो बहुत ही अच्छी तरह से राइटर ने यहां पर अपना जो रिफ्लेक्शन है इसको एक सिंबल की मदद से यहां पर रजू किया है। पूरे पोएम को हम समझने जा रहे हैं। सो इन द फर्स्ट स्टांजा यहां पोएट हमारा बताने का प्रयास कर रहा है कि द पोएट here describe the pathetic and miserable condition of the children, जो गरीबी से आ रहे, जो अनफॉर्चुनेट है, और वो क्लासरूम के अंदर जब खाना पूरा नहीं मिलता, जीवन के अंदर नए ड्रीम्स जब नहीं होते, तब उनको पढ़ाई भी इतनी रुचिकर नहीं लगती। और इसी को ही समझ में आए, जो लोग सुखी है, संपन्न है, इनको समझ में आए, इसलिए यहां पर इसी एंगल से इन्होंने ये पूरी पोएम को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। सिटिंग इन अ क्लासरूम इन अ स्लम स्कूल, द चिल्ड्रन फेसेस आर अनलाइक द यूजुअल चिल्ड्रन ऑफ स्कूल। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ नेचर। और जो बच्चे इतने छोटे छोटे हैं वो स्वयं ही कोई खिलता हुआ गुलाब है या तो पुष्प की तरह है, और वो आज प्रकृति से विमुख करके इनको यहां क्लासरूम में लाया गया है। दे लुक वीक एंड हंग्री, और वो बहुत भूखे हैं, और बहुत समय से जब भूख के मारे उनकी वीकनेस भी ज्यादा है। Their unkempt hair looks like rootless weeds on their pale faces. और वो गरीबी के वजह से ना तो वो साफ सुथरे रह सकते हैं, तो वो उनके बाल भी ऐसे बिखरे हुए हैं पूरा। वो माने कि कोई जंगल के अंदर इधर उधर जब बबुल का ट्री जैसे, उसी तरह इनका जीवन का पूरा अभी जो लाइफ व्यतीत हो रहा है। Unlike other school children who are usually energetic and full of life, these children seem withered and lifeless. तो यहां पर पोएट बताने का प्रयास कर रहा है कि ज्यादातर स्कूल के बच्चे ऊर्जा से भरे हुए होते, वो एनर्जेटिक रहते, उनका काइनेस्थेटिक लेवल इतना बढ़ता रहता है कि वो कोई ना कोई तूफान करते रहते, कोई नया क्वेश्चंस पूछते रहते, टीचर्स को भी परेशान करते, इतनी ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए हैं कि उनको कोई नई नई प्रवृत्ति या गेम्स देनी पड़ती है।
मगर ये जो बच्चे हैं यहाँ के, वो बच्चे पेल फेस में दिख रहे, बहुत ही वीक दिख रहे। उनके अंदर ना तो कोई ऊर्जा है, ना तो कोई स्वप्न है, ना तो कोई शक्ति है। तो ऐसा ही उनका जीवन है, वैसे नीरसता से गुजरता जा रहा है। द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम आर ऑल्सो अनवांटेड इन सोसाइटी, जस्ट एज वीड्स आर अनवांटेड इन अ गार्डन। तो समाज के अंदर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, समाज इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उनको निग्लेक्ट कर रहा है। A tall girl in the classroom is very depressed. She keeps her head down, being burdened by sad thoughts. The girl is perhaps physically and mentally exhausted due to her poverty. तो जो बच्ची छोटी, वैसे ज्यादातर ऐसी लड़कियां हंसती खिलती नृत्य करती हुई दिखाई देती है, मगर ये जो बच्ची है वो ना तो हंसती है, ना खिलती है, ना तो नृत्य करती है, क्योंकि वो गरीबी से ही अपना जीवन व्यतीत करती है और उसमें ही वो पूरे उनका शारीरिक दुर्बलता इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। द अदर स्टूडेंट्स of the class are not in a better situation either. Just like the girl who is burdened with the problems in her life, there is a boy sitting in the class who is as thin as paper. Undoubtedly, because of the malnutrition. तो ये जो एक लड़कियां ही नहीं मगर इनके जो बच्चे बैठे हैं वो भी बहुत ही फीके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो फूड मिल रहा है वो भी पूरा न्यूट्रिशन वाला नहीं है, हेल्दी फूड दे आर नॉट गेटिंग। और इसकी वजह से ये पूरे ऐसा इनका शारीरिक जो कि हमें जो यहाँ पर जो फूड नहीं मिलता है तो पूरा जीवन हमारा ऊर्जा से नहीं बना रहता। तो फूड में से ही शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, उत्साह मिलता है, तो वो नहीं मिलता। His big eyes like those of a rat. Yet another boy in the class has inherited his father's arthritis. तो वो बच्चे की आंखें माने कोई रेट चूहा है, इसकी तरह ऐसी छोटी छोटी आंखें हो गई है, फेस पूरा डल हो गया है। और दूसरा बच्चा जो क्लासरूम के अंदर बैठा है, उनके पिताजी का जो डिसीज है आर्थराइटिस का, वो इनको भी हेरिटेज में मिला है। तो जो सुखी लोग रहते वो तो अपनी संपत्ति अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ जाते हैं, मगर ये गरीब लोग हैं तो इनके संपत्ति तो इनके पास है नहीं, तो गरीबी ही इनको हेरिटेज के रूप में इनको देते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को अपनी बीमारी भी है, वो भी उनको वारसदार के रूप में यहाँ पर मिल रही है, इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। There is another sweet boy sitting at the back of the class. He is sitting there unnoticed and dreaming of squirrelishly playing in a tree. The dull and monotonous atmosphere in the classroom is perhaps unable to arrest his attention. तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो पूरी सिचुएशन है और वही ये जो थीम है वो थीम को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टांजा है हमारी पोएम का, इनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं ताकि पूरा जो थीम है वो हमें क्लियर हो जाए। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, जो क्रीम वॉल है, क्रीम कलर की यहाँ पर येलोइश कलर की जो वॉल है, इनके ऊपर डोनेशंस जो गिफ्ट में दिया गया कोई फोटोग्राफ वगैरह है, तो कौन सी बात है? तो कि शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बिल्ड फ्लावरली टायरोलेस वैली, open-handed map awarding the world its world, and yet for these children these windows not this map their world.
where all their futures painted with a fog. A narrow street stilled in with a lead sky, far, far from rivers, caps, and stars of worlds. तो पूरा जीवन कैसा है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे क्लासरूम के अंदर छात्रों का जीवन स्वप्नों से भर जाता है, ड्रीम्स अरमान इनके अंदर रहते हैं, मगर इनके In this stanza, the poet described the dirty classroom. The wall of the classroom are pale and dirty and give a rather unpleasant feeling. Classroom वैसे स्कूल को हम मंदिर मानते हैं. The schools are the temples. They are like heaven, paradise. और यहाँ पर क्लासरूम तो सबसे गंदा है, अनप्लीजेंट है. वहां पर बैठने का मन नहीं आपको होता. ऐसी गंदी ओरा वहां बनी है. On the walls are displayed the names of people who have given donations. There is a picture of Shakespeare on the wall. The pictures of domes of big cities represent the quality of life in those cities. The early morning sky is shown as cloudless in another picture. तो यहां पर वॉल के ऊपर जिन्होंने डोनेशन दिया इनके नाम लिखे गए हैं, और जो जो पिक्चर्स है इमारत के बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहरों, जो समृद्ध सिटीज है, उनकी अच्छी अच्छी समृद्धि वाली बिल्डिंग है, इमारतें, इनके फोटोग्राफ दिए गए. और वही बताते हैं कि ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितना इम्बैलेंस है. ये पूरे गरीबी में झोपड़े में रहने वाले, और वहां पर जो पिक्चर लगाया है वो पूरा 7 स्टार लग्जरियस लाइफ वाला वहां पर जीवन के फोटोग्राफ लगाए. There is also a picture of the beautiful Tyrolese Valley, a region in the Austrian Alpine province, adorned with flowers. और ये स्लम के अंदर रह रहे हैं, और वहां पर एक पिक्चर लगाया है तो पूरी फ्लावर वैली का, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट वैली गिनी जाती है अल्पिन की, और वहां का पिक्चर यहां पर लगाया है. माने इनका वास्तविक जो जीवन है, इनकी जो रियलिटी है, और सामने जो लगाया गया है वॉल के ऊपर, इनको विजुअलाइज हो, इसके लिए वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. The world map, which divides the world into countries, big and small, symbolically gives the children the whole world. और पूरा वर्ल्ड मैप वहां पर दिया गया है. But all these pictures have no meaning to these improvised children. The world depicted on this wall is not the world of these children. Their world does not contain huge domes or prosperity of the scenic beauty presented in the picture. Unfortunately, their world is painted with fog, the fog of hopelessness and hunger. Their future is grim and uncertain and sealed with dark and dull sky. The poet again says that their world is far away from the actual world of rivers and caps. These things are like stars in the sky which they cannot touch. तो ये इनके जीवन के अंदर जो बना है वास्तविकता, और ये जो सामने जो विजुअलाइज करने के लिए पिक्चर्स रखे हैं, वो दोनों बहुत ही इसके अंदर डिस्टेंस है. दे आर लाइक द स्टार्स इन द स्काई, दे कैन नॉट टच, दे कैन ओनली सी. तो ये भी रियलिटी उनके लिए ही है. थर्ड स्टांजा, surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slowly turn in their cramped halls from fog to endless night, on their slag heap
these children were skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beat on stone. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as doom. तो यहां पर जो पोएट ने बताने का प्रयास किया इस स्टांजा के अंदर, द पोएट कॉल्स द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर विकेट बिकॉज इट इज मीनिंगलेस फॉर चिल्ड्रन गोइंग टू स्लम स्कूल. तो जिनको एक टंग का पूरा भोजन नहीं मिल रहा है, वो शेक्सपियर के फोटोग्राफ देकर वो साहित्य सर्जन या तो काव्य का आनंद लेना, वो इनके लिए काम का कुछ भी नहीं. इनको तो सिर्फ 2 टाइम का भोजन मिल जाए, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई हो, तो इनके लिए पूरा जीवन स्वर्गमय बन जाता है, ऐसा इनको दिखता है. देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन इन दिस स्कूल. तो यहां पर कोई क्वालिटी एजुकेशन हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. और इसीलिए राइटर यहां पर ये सभी बातें जो समाज के अंदर ये वास्तविकता है, और यही वास्तविकता को लोगों तक पहुंचे, इसका प्रयास है. ये हिंदुस्तान का चित्र नहीं है ओनली, ये पूरे विश्व के अंदर ऐसा है. और ये तो सिर्फ इंग्लैंड का बैकग्राउंड है कि जो दुनिया के 250 वर्ष से भी ज्यादा राज उन्होंने दुनिया के 150 से भी ज्यादा कंट्री के ऊपर किया है. तो सबसे रिचेस्ट, सबसे पावरफुल नेशन का भी ये दोनों इम्बैलेंस वहां पर भी दिखाई दे रहा है. तो ये जो है इनको हमें मिनिमाइज करना चाहिए, इम्बैलेंस है इनको, यही कहने का प्रयास है राइटर का. द चिल्ड्रन हियर will never learn about Shakespeare's work. The map is also a bad example because for these children, their classroom is the whole world for them. There is no world beyond their poverty, hunger, and hopelessness. So these maps are unreal for these children. The beautiful world which is offerings like the sun, ships, love, and care only tempt them to steal because they cannot have all these worldly things. तो इनके लिए इनका रूटीन लाइफ ही थोड़ा संभल जाए तो आगे की बात इनको समझ में आए आसानी से, यही बताने का प्रयास है. They live in cramped halls like hutments and there is no end to their misery. There is a perpetual state of gloom, hunger and despair. तो इनके जीवन के अंदर वैसे ग्लूमी, गरीबी, निराशा, ये सभी तो वैसे इनके जीवन के अंदर वही इनका जीवन है, ऐसा पोएट बताने का प्रयास कर रहे हैं. Their bodies look like a garbage heaps. नहाने के लिए, स्नान के लिए इनको पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए फूड नहीं मिल रहा है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं मिल रहा है. तो फिर इनका पूरा जीवन है वो गार्बेज के हीप की तरह बन गया है. दे आर वेरी स्किनी एंड देयर बोन्स आर पीपिंग आउट ऑफ देयर स्किन. द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इज intensified by the fact that the glasses which these children wear are cracked and look like broken pieces of a bottle. तो जो उनको स्पेक्स पहने हुए वो भी कोई इनकी आईसाइट को हेल्प करने जैसे नहीं दिखाई दे रहे, मगर टूटी फूटी बोतल है, इनका कोई ग्लास है और इनकी मदद से वो पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है. इससे इनका ग्लास की कंडीशन है. All of their life is being destroyed here in the slum. The slum is like a blot as big as doom on the maps of these children. It means the lives of these children. तो यहां पर ये पूरा जीवन है वो यहां पर अनरियलिस्टिक है, ये बताने का प्रयास हमारे राइटर ने यहां किया है. और लास्ट पैराग्राफ जो स्टांजा है इनको हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं. उनके अंदर राइटर ने बहुत ही अच्छा यहां पर कटाक्ष करने का प्रयास किया है.
Unless governor, inspector, visitor, this may becomes their window, and these windows that shut upon their lives like a catacombs. Break open till they break the town, and sows the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. So, here in this stanza, these children will continue to suffer this hell unless government officials like governors, inspectors or educationists who visit such schools come forward to help them. तो समाज के अंदर जो शिक्षण की चिंता करते हैं एजुकेशन की, उनके एजुकेशनल इंस्पेक्टर्स है और समाज सेवक है, ये सभी को आगे आना चाहिए और इनके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए. The poet wants the civilized world to bridge the gap between them and the world of these children. They should offer these children a glimpses of a better world so that the map become their window to the beautiful and charming world outside. और तो ही पूरा इनका जीवन अच्छा बन सकता है. Then these windows of the elementary school classroom, which confine all their hopes and dreams, must be broken so that these children can be brought out in the green fields, away from the filthy surroundings. The poet desires that these children should be allowed to run freely on the golden sands under a clear sky, means make progress. They should be allowed to have quality education. The poet feels that education can help them immensely because, according to him, history is written by those whose language is the warmth and energy of the sun. तो फ्रेंड, ये पूरे 4 स्टांजा के अंदर लिखी गई है पोएम. इस पोएम को हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है. आपको इस पोएम के बारे में जो कुछ भी यहाँ पहले और दूसरे एपिसोड में बताया, वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, पढ़ लेना है. आपके कोई डाउट्स है तो इनको भी अलग अपनी फेयरबुक के अंदर आपको लिख लेना है और सभी क्वेश्चंस आंसर को भी आपको लिख लेना है. क्योंकि ये जब यूनिट टेस्ट आए, या तो प्रिलिमिनरी एग्जाम आए, या तो एनुअल एग्जाम आए, बोर्ड एग्जाम्स आए, तो कोई भी प्रकार की यदि एग्जाम आए तो इसके अंदर आपके क्वेश्चंस आंसर आपको इसमें से आज से ही बनाना शुरू कर देना है, अपनी फेयरबुक के अंदर लिख लेना है. हम जब आपको सबमिशन के लिए बोले तब आपको ये हमें सबमिट करवाना है. तो आज इस एपिसोड के अंदर हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके क्वेश्चंस आंसर के बारे में बातचीत करेंगे. ओके, नाइस. सो हरीश रावल, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर.